स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच में। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं। आज इसके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने आपको बताया था वो आपका प्राचीन कालीन आर्य भाषा था, जिसमें हमने दो आपको भाषाएं बताई थी। पहले आपकी वैदिक संस्कृत थी और दूसरी लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत क्या होती है, लौकिक संस्कृत क्या होती है, इसे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है पिछले वीडियो पे, उसमें जाकर के देख सकते हैं। आते हैं आज के इस वीडियो में, हम बताएंगे आपको मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत हम चार भाषाओं का ज्ञान पढ़ेंगे, अर्जित करेंगे। पहला पाली क्या होता है, और दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश, और चौथी जो भाषा है वो है अपहट या अवहट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे मेन भाषा क्या होती है, वो दो होती है। पहली होती है पाली और दूसरी होती है अपभ्रंश। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाली भाषा जो है ये आपकी प्राथमिक भाषा है। किसके लिए? मध्यकालीन के लिए। क्यों प्राथमिक भाषा है? क्योंकि पाली भाषा से ही हमारी प्राकृत बनी है और अपभ्रंश से ही हमारी अवहट बनी है। क्योंकि अपभ्रंश के बाद हम डायरेक्ट पुरानी हिंदी में आ जाते हैं, ज्यादा हम अवहट के विषय में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है अपभ्रंश का। अपभ्रंश से ही हमारी पुरानी हिंदी का विकास हुआ है और उस पुरानी हिंदी से हम नई हिंदी में कन्वर्ट होते हैं। इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले पाली की। पाली क्या है? पाली है मध्यकालीन अवस्था की प्रथम अवस्था। मध्यकालीन भाषा की जो प्रथम अवस्था है वो है क्या है? पाली है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या है? वो हमारी प्राकृत है। तीसरी अवस्था हमारी अपभ्रंश है और चौथी अवस्था हमारी अवहट है। तो सबसे पहले हम हर एक वीडियो के अंतर्गत एक एक अवस्था आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था का मतलब है पाली के विषय में। चलिए जानते हैं। देखिए पाली क्या है, इसके उत्पत्ति के संदर्भ में आज भी विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको ग्रामीण भाषा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसको पाटलिपुत्र भाषा मानते हैं। और पाटलिपुत्र मानते हैं क्यों? क्योंकि ये मगध की भाषा भी कहलाती है। ठीक है, तीसरी चीज ये है, बौद्ध साहित्य को पालने वाले यानी उसकी रक्षा करने वाले भी इस भाषा को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण ये है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश है वो पाली भाषा में देना शुरू किया था, और यही कारण है कि पाली जो भाषा बनी वो इनके द्वारा उपदेश दे रहे उपदेशों को रक्षा के लिए ये भाषा की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी। अगली चीज हम आपको बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, कि डॉक्टर हरदेव बाहरी उन्होंने आचार्य बुद्धघोष यानी 5वीं सदी में किया है। और 5वीं सदी में जो यानी कुल मिलाकर के जो पाली भाषा थी उसकी जो उत्पत्ति या उसका जो नामकरण है वो उन्होंने सर्वप्रथम आचार्य बुद्धघोष ने किया, वो 5वीं शताब्दी में। ऐसा कहने वाले डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथों पर जो पाली से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला ये कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड संबंधित ग्रंथों में 3 होते हैं। पहला होता है आपका सुत्त पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक और तीसरा होता है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पिटक हैं, जैसे 3 पिटक है, तो वो माने जाते हैं किसमें महत्वपूर्ण? तो वो पाली भाषा में माने जाते हैं, क्योंकि उसी में इनको लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कच्चायन के अनुसार 2 है, पहला कच्चायन, दूसरा मोगलान। कच्चायन के अनुसार जो ध्वनियों की संख्या मानी गई है पाली भाषा में वो मानी गई है 41 ध्वनियां, और मोगलान के अनुसार जो पाली भाषा में ध्वनियों की संख्या मानी गई है वो है 43। ठीक है, अब जो ध्वनियां हैं वो 2 चीजों से मिलकर बनी है, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वरों की संख्या 8 स्वर होते हैं, किसके अनुसार? कच्चायन के अनुसार। और मोगलान के अनुसार स्वरों की संख्या 10 होते हैं, बाकी व्यंजन सेम होते हैं 33 व्यंजन। वो आपके कच्चायन के अनुसार भी होती है और मोगलान के अनुसार भी होती है। तो ये जितना भी आपने आज का मैटर देखा है पाली भाषा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नेट जीआरएफ में पूछे जाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हम वीडियो में आपको बताएंगे वो बताएंगे दूसरी अवस्था, कहने का मतलब प्राकृत। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।